मोतिहारी में वीर कुंवर सिंह की जयंती के मौके पर घोड़ा सहन के श्रीपुर स्थित रामाशीष सिंह चौक पर प्रतिमा का अनावरण किया गया। ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह के द्वारा वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का गाजे बाजे के साथ स्थापित किया गया है। इसकी पूर्व जयंती को लेकर राम जानकी कोठी से शोभा यात्रा निकालकर रामाशीष सिंह चौक पर पहुंचा, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिमा स्थापित किया गया। तत्पश्चात एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में क्षत्रिय सभा के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता अरुण सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति को ध्वस्त कर हिंदू मुस्लिम एकता और जातीय समरसता का अद्भुत उदाहरण पेश किया था। साथ ही ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि कुंवर सिंह का शौर्य आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने जिस समर्थन की लड़ाई लड़ी उसमें सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों में एकता देखने को मिली। ये सब कामों के लिए तो आज इस धरती को नमन करते हैं। यहाँ कम से कम हमारे देश के धरोहर, उन्होंने किसी जमाने में कहा जाता था कि अस्सी वो वीर कुंवर सिंह बहुत मर्दाना थे। तो आज पिछले जो आज का जो जनरेशन होगा वो निश्चित रूप से याद करेगा कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में श्रद्धांजलि है। तो सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। तो हमने कहा कि मूर्ति लगाना अपने सपूतों का, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग मूर्ति लगाने से डरते हैं, आखिर कहने का मकसद क्या था? देखिए, उसी ट्रेंड को चेंज करने का काम अभिजीत सिंह जी ने किया है। खास करके राजपूत समाज के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता था कि हम अपने किसी महापुरुष का फोटो लगाएंगे तो शायद बाकी समाज के लोगों को तकलीफ हो जाएगी। लेकिन आप देखिए ना, हर समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे। दलित समाज के हमारे गार्जियन यहाँ उपस्थित हैं, वैश्य समाज से लेकर के हर समाज के लोग यहाँ उपस्थित थे। तो ये ताकत है, अगर आप उनके मन करिएगा तो बदले में वो आपके भी महापुरुषों का सम्मान करेंगे। और आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और ये हम लोग के लिए बड़ा गर्व का विषय है, शौर्य का विषय है कि बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे प्रेरणा स्रोत, और ख़ास करके जो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उनका छापामार युद्ध और युद्ध की जो नीति थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, जिसको अंग्रेज़ों ने भी सीखने का और उसको रिसर्च करने का काम किया। तो अपने खास करके चूँकि आज क्षत्रिय समाज के महापुरुष का दिन है, तो मैं क्षत्रिय समाज के अपने तमाम भाइयों से यह आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारी जनसंख्या बहुत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने बलिदान दिया है। 14 साल का लड़का जो है उसकी माँ तिलक लगा करके युद्ध में भेज देती थी, और 80 साल के वीर कुंवर सिंह जी भी बलिदान अपने जो है अपना हाथ खुद काट करके अपनी जान को जो है देश की लड़ाई के लिए समर्पित कर देते थे। तो ये संख्या के ऊपर नहीं है, आपकी नीति के ऊपर है कि अगर आप आज के लोकतंत्र में मजबूत होना चाहते हैं तो युद्ध नीति के तहत, एक लोकतांत्रिक नीति के तहत अपने समाज के साथ साथ सभी गरीब तबके के लोगों को साथ में लेकर के चलिए। तब आप आज के लोकतंत्र में विधायक, एमपी, सांसद, मुखिया या जो बड़े मजबूत होते हैं किसी समाज का नेतृत्व करते हैं, अगर आपको मजबूत बनना है तो सभी समाज को लेकर के चलिए, लेकिन डंके की चोट पे लेकर के चलिए, घबरा करके नहीं चलना है। हम आपके महापुरुषों का सम्मान करते हैं, बदले में ये उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे महापुरुषों का सम्मान करेंगे। आज श्रीपुर की इस महान धरती को मैं प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अपने वीर कुंवर सिंह जी को देता हूँ और साथ में अभिजीत सिंह जी को, अब अपने अभिभावक अरुण बाबू को बधाई देता हूँ कि आपने ये पहल किया। बिल्कुल, आज मूर्ति स्थापना हुई है वीर कुंवर सिंह जी की, और ये एक ढाका विधानसभा के क्षत्रिय समाज के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि हम लोग एक मूर्ति की स्थापना करें। जिस प्रकार हम लोगों ने 12 फरवरी 2025 को बाबा रविदास जी की मूर्ति लगाई, उसी प्रकार से आज हम लोगों ने वीर कुंवर सिंह जी की भी मूर्ति लगाई, और आने वाले समय में ढाका विधानसभा अंतर्गत महाराणा प्रताप जी की भी मूर्ति लगेगी और पृथ्वीराज चौहान जी की भी मूर्ति लगेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहेंगे कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरी एक मांग है कि ये जिस सड़क पर वीर कुंवर सिंह जी की मूर्ति लगी है, इस सड़क का नाम अब वीर कुंवर सिंह मार्ग रखा जाए। इसे निचले सदन से लेकर ऊपरी सदन तक इस बात को रखा जाए, और सड़क का नामकरण करना आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं अगर इस पर वो पहल करें तो बहुत खुशी की बात है। आपको लगता है कि आपके बातों पर पहल किया जाएगा? अगर नहीं किया जाएगा तो जैसा कि हमारे भाई रंजीत जी ने कहा कि कलम में बड़ी ताकत होती है, वो अभिजीत सिंह ही है जिसने अपनी कलम की ताकत पर फुलवरिया घाट तक को सीएम तक पहुंचा दिया। वो अभिजीत सिंह ही है जिसने पूर्णिया और भिलवा सड़क को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। तो सड़क के नाम के लिए भी लड़ाई लड़ लेंगे अभिजीत सिंह। कलम की ताकत से जो है अहंकार हमेशा हारा है और आप फिर हारेगा। राणा रंजीत जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा था हाल ही में, इन्होंने कहा था मैं तो आपको अभिजीत सिंह के बातों का जवाब क्यों नहीं देते? मैं एक बात आज आपको बता देता हूँ, आज किसी की भी बात नहीं होगी।
ठीक है, आज केवल महाराणा प्रताप की बात हो सकती है, वीर कुंवर की बात हो सकती है। क्षत्रिय समाज पूरे संपूर्ण समाज को कैसे आगे लेके चले, हर व्यक्ति को कैसे आगे लेके चले, हम समाज में क्या अपनी भूमिका क्या तय करते हैं और हम अपनी भूमिका कैसे अदा करते हैं, इस बात पे चर्चा चले। रह गई बात वीडियो और सीडीओ की, रंजीत भाई ने कोई खराब बात नहीं कही, कोई खराब बात नहीं कहा था उन्होंने, लेकिन अभी इसका समय उचित समय नहीं, ना उचित मंच है, ना उचित समय है इसका जवाब दिया जाए। बस मैं इतना ही चाहूँगा कि क्षत्रिय समाज अपनी ताकत का सही इस्तेमाल संपूर्ण समाज निर्माण में करे।